Hello students, today we are discussing about again journal. पहले देखते हैं एक बार अकाउंट्स रिवाइज करते हैं। अकाउंट्स हमारे दो तरह के हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पहले नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन किसी का नाम राम, श्याम, मोहन, कपिल, हरि। और आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी बैंक या कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जैसे कैपिटल अकाउंट, कोई किसी का शो करता है, किसी के बारे में रिप्रेजेंट करना। इन तीनों का एक रूल है गोल्डन, इन तीनों को गोल्डन रूल बोलते हैं। क्या गोल्डन रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर इम्पर्सनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल और नॉमिनल। रियल में ऑल एसेट्स आती हैं और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आती हैं। जैसे रियल के एग्जांपल हैं फिक्स एसेट, सारे एसेट फिक्स प्लस करंट एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी बातें हमारे ऑल एसेट्स रियल कहलाते हैं। नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड गेन्स, यानी कि सारे खर्चे और इनकम और गेन, सैलरी पेड, रेंट पेड, एक्सपेंस पेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इसका रियल का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये हम सिखा चुके हैं आपको। इसके बाद अगेन जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले एंट्री कर चुके हैं। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश गिवन बाय राम टू अस, राम ने हमें पैसे दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश पेड टू सोहन, सोहन को पैसे दिए, सोहन टू कैश, ये हम कर चुके हैं। एसेट परचेज, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कर चुके हैं। गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स परचेज बाय कैश, परचेज टू कैश, ये भी कर चुके हैं हम। गुड्स परचेज फ्रॉम टाटा ऑन क्रेडिट, परचेज टू टाटा, यानी कि माल खरीदा टाटा से उधार में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू टाटा। यहां तक हम कर चुके हैं। ये आज से हमारी ये नई एंट्री चालू होती है, नंबर 7। गुड्स रिटर्न टू टाटा, टाटा को माल वापस किया। हमने यहाँ टाटा से माल खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू टाटा। यहां हम टाटा को माल वापस कर रहे हैं, टाटा को माल वापस कर रहे हैं, किसको? टाटा को। और क्या कर रहे हैं? गुड्स रिटर्न। अगर आप किसी को माल वापस करोगे तो कोई पार्टी आएगी तभी तो वापस करोगे, यानी कि टाटा को माल वापस किया। टाटाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसका जस्ट उल्टा। और जो रिटर्न की एंट्री होती है वो हमेशा उधार वाले की रिटर्न होती है वापस। जैसे हमने कैश में खरीदा, जो कैश में खरीदा इसकी रिटर्न नहीं होगी। जो हमने क्रेडिट पे जो माल हम खरीदते हैं उसकी रिटर्न एंट्री होती है, वापस माल होता है, यानी कि आपने जो माल खरीदा है उसको आपने वापस कर दिया, कुछ माल खराब आ गया, टाटा टू परचेज रिटर्न। फिर हमने गुड सेल किया कैश में, कैश में माल बेचा, आया क्या गया क्या? कैश में माल बेचा आपने, गुड्स, माल बेचोगे तो क्या आएगा? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि माल चला गया, आया क्या गया क्या, बस यही ध्यान रखना है अकाउंट्स में, आया क्या गया क्या। गुड्स सोल्ड बाय कैश, कैश में माल बेचा, आया क्या? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद हमने गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कपिल, उधार में हमने कपिल को माल बेचा, पैसा नहीं आया, कपिल आया, कपिल को पकड़ो, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आया क्या गया क्या। इसका जस्ट उल्टा एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड बाय कपिल, कपिल ने माल वापस किया, हमने कपिल को माल बेचा था, उसने वापस कर दिया हमें माल। जब माल वापसी की एंट्री होती है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल। गॉट इट? आज मैं आपको इन कुछ एंट्रियों पे गोल्डन रूल लगा के सिखाता हूं। गोल्डन रूल देखते हैं एक बार। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा आया, आया क्या और गया क्या। मैंने ये दो चीज बताई हमेशा, डेबिट और क्रेडिट, आना और जाना, आए वो डेबिट जाए वो क्रेडिट। बस दो एंट्रियों पे मैं गोल्डन रूल दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे गोल्डन रूल लगाते रहेंगे। बिना गोल्डन रूल के भी हम एंट्रियां करते चले जाएंगे और गोल्डन रूल भी लगा सकते हैं। जैसे
कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा आया, आया, आना और जाना। अब देखते हैं, मैंने क्या कहा, आए वो डेबिट, आए वो डेबिट। डेबिट कौन कौन हो सकता है? 3 गोल्डन रूल है हमारे, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में रियल, नॉमिनल। पर्सनल का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल में रियल का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल है हमारे, 1, 2 और 3 गोल्डन रूल है। इनको हम अप्लाई करके देखते हैं। कैश, कैश पहले देखते हैं, कैश रिसीव्ड, पैसा आया। पैसा आने की चीज, मैंने क्या कहा है, आना वो डेबिट। अब आने वाली चीज डेबिट कहां हो सकती है? या तो ये डेबिट द रिसीवर, या डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। 3 जगह डेबिट है। अब आपको छांटना पड़ेगा किस में डेबिट है। इसमें मैंने बताया है किसी पार्टी का नाम, डेबिट द रिसीवर, राम, श्याम, मोहन, बैंक का नाम, कैपिटल, कोई भी पार्टी, किसी का नाम, जब पैसा आया है, कैश आया है, आए वो डेबिट, कैश आया है, तो ये डेबिट तो हो नहीं सकता। ये आपका खर्चे और इनकम की बात करता है, ये आपका करता है बात फिक्स एसेट और करंट एसेट की। फिक्स एसेट हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, लूज टूल सारे, और करंट एसेट कैश, बैंक, डेटर, ये सारी चीजें। जो कैश आया यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या, कैश, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट इसमें रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आगे काम आएगा आपके। इसको हम, इसका एक अलग चैप्टर है हमारा, वो आगे काम आएगा, लेकिन 2 एंट्रियों में सिखा देता हूं, बस 2 एंट्रियों में देख लो आप। आया क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, किससे आया पैसा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, किसी पार्टी से आया। अब एक चीज तो डेबिट हो गई, अब दूसरी क्रेडिट देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, या क्रेडिट व्हाट कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये पैसा गया तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स तो नहीं है। दूसरा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई गया भी नहीं कोई चीज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई रियल वाली चीज, कोई एसेट वाली चीज वो भी नहीं गई। हुआ क्या, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, राम, क्रेडिट द गिवर टू राम। बस इतना ये सीख लो, बस ये वाली चीजें हम बिना इसके भी हम करते जाएंगे। गॉट इट। इसके बाद हम कुछ और एंट्रियां देखते हैं। अब देखते हैं हमने क्या क्या किया। पैसा आने की एंट्री कर ली, पैसा जाने की एंट्री कर ली, और हमने एसेट परचेज की एंट्री कर ली, और उसके बाद हमने गुड्स खरीदने की एंट्री कर ली, गुड्स कैश में खरीदने की एंट्री कर ली, गुड्स उधार में खरीदने की एंट्री कर ली, गुड्स को सेल करने की एंट्री कर ली कैश में, गुड्स को उधार में सेल करने की एंट्री कर ली, और हमने गुड्स की रिटर्न की एंट्री कर ली, यानी कि माल बेचने की रिटर्न की एंट्री कर ली, माल परचेज की रिटर्न की एंट्री कर ली। ये चीजों की एंट्री हम कर चुके हैं। अब बारी आती है, हम जैसे कोई भी हम खर्चा पे करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे सैलरी पेड ₹5,000, सैलरी पे की है, आया क्या गया क्या। अगर कोई सैलरी पे करोगे तो आपकी जेब से क्या जाएगा, कैश। आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट, कैश गया, गया वो क्रेडिट,
चलो मान लो एक चीज आपने नीचे वाली ढूंढ ली, टू कैश अकाउंट 5000, टू कैश अकाउंट आपने 5000 ढूंढ ली। एक चीज ढूंढ लो, दूसरी अपने आप मिल जाएगी। टू कैश, पैसा चला गया, आया क्या? खर्चा। खर्चा आपके घर आ गया, सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5000, दूसरी एंट्री। सैलरी पे की, इसके बाद वेजेस पे किया, वेजेस पेड ₹6000। खर्चा पे किया है, आया क्या गया क्या? खर्चा आपके घर आ गया और पैसा चला गया, पैसा गया टू कैश अकाउंट 6000। आया क्या? खर्चा, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 6000। थर्ड एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹7000। बिजली का बिल दिया, आया क्या? खर्चा आया, बिजली का बिल आया, और गया क्या? कैश। टू, नीचे वाला लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। टू कैश अकाउंट 7000, पैसा चला गया, आया क्या? बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट ₹7000। अगर यही बात मैं कहता हूं, ये एक्सपेंस पे किया आपने, अब मैं ये कहता हूं एंट्री, इकट्ठी एंट्री करता हूं कोई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इकट्ठी एंट्री करता हूं, एंट्री नंबर 4। एंट्री कहती है इंश्योरेंस पेड ₹10,000, इंश्योरेंस पे किया, कॉमा लीगल चार्ज पेड ₹12,000। क्वेश्चन में दो खर्चे इकट्ठे पे करने हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों खर्चों को ले लो, आए वो डेबिट जाए वो क्रेडिट, जाना तो पैसा है आपकी जेब से, पे करना पड़ेगा। टू कैश अकाउंट गया, कितना पैसा गया? दोनों को जोड़ दो, 22,000, 22,000 आपकी जेब से चला गया। आया क्या? दो खर्चे, इंश्योरेंस का खर्चा भी आ गया, लीगल चार्ज का भी खर्चा आ गया, आए वो डेबिट, दोनों को डेबिट कर दो। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000 और 12,000। ओके, नेक्स्ट नंबर 5। जैसे आप फर्नीचर खरीदते हो, एक बार फर्नीचर की फिर एंट्री करते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ₹1,00,000। फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,00,000 का फर्नीचर आपने खरीदा, 1,00,000 का फर्नीचर आपने खरीदा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फर्नीचर बेचा, गुड्स नहीं बेचा, फर्नीचर बेचा। गुड्स बेचते तो टू सेल होता है, लेकिन फर्नीचर बेचा, इसका उल्टा कर दो, कैश लिख लो, फर्नीचर सोल्ड ₹50,000। इसमें से 50,000 का बेच दिया हमने, कोई बात नहीं। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 50,000। Got it? See you in next video.